भी तो मिलेगी, आज नहीं तो कल। ड्रीम गर्ल। हेमा मालिनी ने आखिर धर्मेंद्र से ही शादी क्यों की, जबकि उनके सामने शादी के लिए कई बड़े और कामयाब सितारे मौजूद थे। हेमा मालिनी का नाम उस दौर के कई बड़े अभिनेताओं के साथ जोड़ा गया। राजकुमार के प्रपोजल की बातें भी सामने आती रही हैं। संजीव कुमार के साथ उनके रिश्ते को लेकर भी काफी चर्चा हुई, जबकि धर्मेंद्र पहले से शादीशुदा थे, उनका अपना परिवार था। फिर ऐसा क्या था इस रिश्ते में कि हेमा मालिनी ने समाज, परिवार और तमाम सवालों के बावजूद धर्मेंद्र का हाथ थाम लिया? क्या यह सिर्फ प्यार था, या इसके पीछे कोई ऐसी मजबूरी, भावना या सच्चाई थी जिसे लोग आज तक पूरी तरह नहीं समझ पाए? 58 साल पुरानी इस कहानी में प्यार भी है, परिवार भी, और कुछ ऐसे राज भी जिन्हें जानकर शायद आप हेमा मालिनी और धर्मेंद्र की इस जोड़ी को एक अलग नज़र से देखने लगेंगे। तो आखिर क्यों की ड्रीम गर्ल ने धर्मेंद्र से शादी? आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं धर्मेंद्र जी की एक शायरी से। मासूम थी उम्र मेरी, वो क्या थी पता नहीं, पास जाने को जिसके, साथ बैठने को जिसके जी चाहता था। मुस्कुरा देती मैं पास चला जाता, वो खामोश रहती मैं सर झुका लेता, पांव के अंगूठे से जमीन को रेतता रहता। वो पूछती क्या हुआ, सवाल हल नहीं हुआ क्या? वो पूछती कुछ और थी, मैं कहे कुछ और जाता। वो फिर चुप हो जाती, मैं फिर सर झुका लेता। वो कहती उदास मत हो, अभी वक्त है तेरे इम्तिहान में, सब ठीक हो जाएगा। फिर कभी कोई सवाल हल ना हुआ, चले आना मैं हल कर दूंगी सवाल तेरा। वो चली जाती, मैं देखता रहता। वो ओझल हो जाती, मैं सोचता रहता, ये सवाल क्या है यार, ये अनोखी कशिश, ये अनोखा एहसास, ये है क्या? इस सवाल का मतलब क्या है? मैं क्या कहूँ, क्या सवाल है? फिर इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। क्या आपने कभी सोचा है, बॉलीवुड की कुछ सबसे बड़ी प्रेम कहानियां मंजिल तक पहुंचने से पहले ही बिखर गईं? दिलीप कुमार और मधुबाला, देव आनंद और सुरैया, राज कपूर और नरगिस, राजेश खन्ना और अंजू महेंद्रू, इन सभी कहानियों में प्यार था, लेकिन किस्मत साथ नहीं थी। फिर एक प्रेम कहानी ऐसी आई जिसके खिलाफ भी हालात थे, आलोचनाएं थीं, विवाद थे, परिवार की नाराजगी थी, समाज के सवाल थे, और हर दिन एक नई परीक्षा थी। फिर भी ये रिश्ता टूटा नहीं, समय के साथ और मजबूत होता गया। आखिर ऐसा क्या था जो इन दोनों ने कर दिखाया, जो बॉलीवुड की कई दूसरी प्रेम कहानियां नहीं कर सकी? क्या सिर्फ प्यार काफी था, या इसके पीछे था विश्वास, धैर्य और जीवन भर साथ निभाने का साहस? आज की कहानी सिर्फ धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की प्रेम कहानी नहीं है, ये उस रिश्ते की कहानी है जिसने हर विवाद, हर आलोचना और हर मुश्किल के बावजूद समय की सबसे कठिन परीक्षा पास की। तो आइए चलते हैं 1970 के दशक में, जहां इस कहानी का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय शुरू हुआ। 1970 का दशक। हेमा मालिनी उस समय बॉलीवुड की सबसे बड़ी अभिनेत्री बन चुकी थी। हर बड़ा अभिनेता उनके साथ काम करना चाहता था, और कई लोग उन्हें अपना जीवन साथी भी बनाना चाहते थे। कहा जाता है कि सबसे पहले संजीव कुमार ने हेमा मालिनी के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा था, लेकिन ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ सका। समय बीतता गया, और फिर हेमा मालिनी का नाम अभिनेता जितेंद्र के साथ जुड़ने लगा। दोनों ने कई फिल्मों में साथ काम किया था। ऑन स्क्रीन उनकी जोड़ी भी काफी पसंद की जाती थी। फिल्मी गलियारों में चर्चा होने लगी कि दोनों परिवार इस रिश्ते को लेकर गंभीर हैं। कई जीवनी स्रोतों और फिल्मी रिपोर्ट्स में यह भी कहा जाता है कि शादी की तैयारियां काफी आगे बढ़ चुकी थीं। लेकिन कहानी ने यहीं सबसे बड़ा मोड़ लिया। उसी समय धर्मेंद्र और हेमा मालिनी एक दूसरे के काफी करीब आ चुके थे।
फिल्मों की शूटिंग, लंबा साथ, एक दूसरे के प्रति सम्मान, धीरे धीरे ये रिश्ता दोस्ती से आगे बढ़ चुका था। कई रिपोर्ट्स के अनुसार जब धर्मेंद्र को हेमा मालिनी और जितेंद्र की संभावित शादी की जानकारी मिली तो वे इस रिश्ते को रोकने के लिए पहुंचे। कुछ विवरणों में यह भी कहा जाता है कि उस समय शोभा भी वहां मौजूद थी, जो बाद में जितेंद्र की पत्नी बनी। हालांकि उस दिन वास्तव में क्या हुआ, ये पूरी तरह वही लोग जानते थे जो वहां मौजूद थे। इसीलिए आज भी इस घटना के अलग अलग विवरण सामने आते हैं, लेकिन एक बात लगभग हर विश्वसनीय विवरण में समान दिखाई देती है। आखिरकार ये शादी नहीं हुई। क्या इसकी वजह सिर्फ धर्मेंद्र थे? शायद नहीं। कहा जाता है कि इस फैसले के पीछे कई कारण थे। सबसे महत्वपूर्ण था हेमा मालिनी का अपना निर्णय। समय के साथ उन्हें यह महसूस हुआ कि उनका भावनात्मक जुड़ाव धर्मेंद्र के साथ अधिक गहरा था। दूसरा कारण था परिवार। शुरुआत में हेमा मालिनी का परिवार इस रिश्ते के पक्ष में नहीं था। उनकी अपनी चिंताएं थीं, अपने विचार थे और उस समय का सामाजिक माहौल भी अलग था। तीसरा पहलू था जितेंद्र और शोभा का रिश्ता। कई स्रोतों के अनुसार शोभा पहले से ही जितेंद्र के जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा थी। बाद में दोनों ने विवाह किया और एक नया जीवन शुरू किया। यानी यह कहानी किसी एक व्यक्ति की जीत या हार की नहीं थी। ये 4 लोगों की जिंदगी से जुड़ा एक बेहद भावनात्मक अध्याय था, जहां हर किसी ने अपने अपने फैसले लिए और उन्हीं फैसलों ने आगे चलकर 4 अलग अलग जिंदगियां बना दी। हेमा मालिनी ने अंततः धर्मेंद्र के साथ अपना जीवन बिताने का फैसला किया। जितेंद्र ने शोभा के साथ अपना परिवार बसाया। समय बीता, आलोचनाएं भी हुईं, विवाद भी हुए, लेकिन धर्मेंद्र और हेमा मालिनी ने अपने रिश्ते को सुर्खियों से नहीं, बल्कि समय, धैर्य और साथ निभाने से साबित किया। शायद यही वजह है कि आज इतने वर्षों बाद भी लोग सिर्फ उनकी प्रेम कहानी नहीं, बल्कि उनके लंबे साथ की कहानी सुनना चाहते हैं। कहा जाता है कि प्यार सिर्फ आई लव यू कह देने से साबित नहीं होता, बल्कि निभाने से साबित होता है। लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि कोई एक्टर अपनी पसंदीदा एक्ट्रेस के साथ कुछ पल और बिताने के लिए फिल्म के सेट पर लोगों को पैसे देकर बार बार रीटेक करवाए? जी हाँ, कहा जाता है कि धर्मेंद्र ने हेमा मालिनी के साथ ज्यादा समय बिताने के लिए ऐसा ही एक दिलचस्प तरीका अपनाया था। आखिर उन्होंने हेमा मालिनी के लिए ऐसा क्या क्या किया कि आज भी उनकी प्रेम कहानी बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत और सबसे चर्चित प्रेम कहानियों में गिनी जाती है? आइए जानते हैं। 70 के दशक में धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की जोड़ी पर्दे पर सुपरहिट बन चुकी थी। दोनों ने साथ में दर्जनों फिल्मों में काम किया और दर्शक उनकी केमिस्ट्री के दीवाने हो गए। धीरे धीरे पर्दे पर दिखने वाला ये साथ असल जिंदगी में भी गहराता चला गया। धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की प्रेम कहानी से जुड़ा एक मशहूर किस्सा अक्सर सुनने को मिलता है। कहा जाता है कि शोले की शूटिंग के दौरान धर्मेंद्र लाइट बॉयज को कुछ पैसे दे देते थे ताकि शॉट दोबारा लिया जाए और उन्हें हेमा मालिनी के साथ कुछ पल और बिताने का मौका मिल सके। और जैसे ही रीटेक होता, धर्मेंद्र को हेमा मालिनी के साथ वही रोमांटिक सीन एक बार फिर करने का मौका मिल जाता। यूनिट के लोग भी उनकी इस मासूम शरारत को समझते थे और मुस्कुरा देते थे। शायद यही छोटी छोटी बातें धीरे धीरे एक गहरे रिश्ते की शुरुआत बन गई। लेकिन उनकी प्रेम कहानी बिल्कुल भी आसान नहीं थी। एक तरफ समाज का दबाव, दूसरी तरफ परिवार की चिंताएं और तीसरी तरफ मीडिया की लगातार नज़र। इन सब के बावजूद दोनों ने अपने रिश्ते का साथ नहीं छोड़ा। धर्मेंद्र ने कभी भी हेमा मालिनी की सफलता से असुरक्षा महसूस नहीं की। इसके विपरीत उन्होंने कई मौक़ों पर उनकी मेहनत, प्रतिभा और उपलब्धियों की खुलकर तारीफ की। हेमा मालिनी ने भी कई इंटरव्यू में धर्मेंद्र को बेहद भावुक, स्नेही और परिवार का ख्याल रखने वाला इंसान बताया। धर्मेंद्र और हेमा मालिनी से जुड़ा एक और मशहूर किस्सा अक्सर सुनने को मिलता है।
कहा जाता है कि जब हेमा मालिनी अपनी बड़ी बेटी ईशा देओल के जन्म के समय अस्पताल में भर्ती थीं, तब धर्मेंद्र उनकी निजता और सुरक्षा को लेकर इतने चिंतित थे कि उन्होंने अस्पताल का पूरा फ्लोर और कुछ लोगों के अनुसार पूरा अस्पताल ही बुक करवा दिया था। हालांकि इस दावे की स्वतंत्र और विश्वसनीय पुष्टि उपलब्ध नहीं है, लेकिन इतना जरूर कहा जाता है कि उस दौरान धर्मेंद्र ने हेमा और अपनी नवजात बेटी का पूरा ध्यान रखा। समय बीतता गया, दोनों की शादी हुई। उनके परिवार में ईशा देओल और आहना देओल आईं और वर्षों तक दोनों का रिश्ता सम्मान, भरोसे और साथ निभाने की मिसाल बना रहा। आज जब लोग धर्मेंद्र के पुराने इंटरव्यू, उनके संदेश और हेमा मालिनी के साथ बिताए गए उनके खूबसूरत पलों को याद करते हैं, तो उनकी सच्ची मुस्कान बहुत कुछ कह जाती है। उनके जाने के बाद भी उनकी और हेमा मालिनी की प्रेम कहानी करोड़ों लोगों के दिलों में जिंदा है। शायद सच्चा प्यार यही होता है, जहां दिखावे से ज्यादा अहमियत साथ निभाने की होती है।